हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो एग्ज़ाम की डेट आई है, क्या वो एग्ज़ाम होगा अपने उसी निर्धारित समय पे या फिर नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक देखा जाए तो ये एग्ज़ाम की डेट जो है शायद चौथी या पांचवी बार आ चुकी है। अब आयोग का तो हमें भी नहीं पता कि वो एग्ज़ाम करा ही लेंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि यही जो डेट है यही फाइनल डेट है। अभी तक जितना मुझे पता है उस आधार पे बता रहे हैं कि ये जो डेट आई है ये आपकी फाइनल डेट है। एग्ज़ाम होने के 90% चांसेस है, क्योंकि आपके पास टाइम भी है। अभी देखा जाए तो अक्टूबर में आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होगा और टीजीटी का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। तो आपके पास अभी भी मौका है, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत लेट हो गया है। दिन रात एक करिए, तैयारी कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, बाकी क्या होता है उसको आप छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, अगर मान लिया एग्ज़ाम नहीं होता है इस डेट पे, आगे भी डेट बढ़ती है, तो आपको थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा कि आपको और तैयारी करने का मौका मिला। पर ये मान के चलिए, इतना टाइम हो गया है, 3 साल हो गया है, 2022 में फॉर्म भरा गया था। तो एग्ज़ाम अगर होगा ना, तो आयोग आपको इतना वक्त नहीं देगा कि आपको 7 से 8 महीने तैयारी करने का मौका मिले। तो एग्ज़ाम की जो डेट आई है आप इसको फाइनल मान के तैयारी कीजिए। अगर डेट बढ़ती है तो अच्छी, मतलब उसको आप निगेटिव में मत लीजिए, पॉजिटिव में लीजिए कि हाँ आपके लिए अच्छा है, थोड़ा और मौका मिल गया। और अगर नहीं बढ़ती है तो आप अपनी 100% तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम होगा ही होगा। और जब भी अगर मान लिया कोई दूसरी डेट आती है तो आपको इतना मौका तो नहीं मिल पाएगा कि इतना टाइम मिल जाए। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। पेपर की चिंता मत कीजिए, पेपर होगा कब, लेकिन होने को तो है, होगा ही पेपर, ठीक है। और एलटी की भी वैकेंसी आ ही चुकी है आपके सामने ही, आप देख ही रहे हैं। तो सभी लोग, जितने लोगों का भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जल्दी जल्दी अपना ओटीआर करा के अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी नेट इशू ज़्यादा चल रहा है, तो समस्याएं सभी के सामने आ रही हैं। बस ये थोड़ी सी बातें करनी थी। चलिए आगे आज हम क्लास शुरू करते हैं। कल हमने जो है तुलसीदास के संदर्भ में उनके जन्म, मृत्यु और उनका जो जन्म स्थान है, उनके गुरु कौन थे, माता पिता, सबके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे तुलसीदास के बारे में विद्वानों ने कुछ उक्तियां दी हैं। वो उक्तियां कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा है तुलसीदास के संदर्भ में, उनको हम आइए देखते हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्वान नाभादास की, तो नाभादास ने तुलसीदास के संदर्भ में क्या कहा है। इन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। प्रश्न बनता है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, तो ये कहा है नाभादास ने। आगे आते हैं स्मिथ। स्मिथ ने जो है तुलसीदास को कहा है कि ये मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ को किसने कहा है, तो तुलसीदास ने कहा है। आगे आते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है। ग्रियर्सन ने जो है तुलसीदास के संदर्भ में कहा है कि ये बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं। कौन, तुलसीदास। आगे बात करते हैं मधुसूदन सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है, इन्होंने एक पंक्तियां दी हैं, आनंद कानने कश्चिज अगमस्त तुलसी तरु, कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। ये वाली जो पंक्ति है ये मधुसूदन सरस्वती के द्वारा कही गई है, और कथन किसके संदर्भ में है, तुलसीदास के संदर्भ में। आगे देखिएगा, अगले आते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं, इनकी वाणी
इनकी यानी कि तुलसीदास की, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा जो है तुलसीदास के संदर्भ में किसने दी है, तो ये दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए, जब कथन बड़े होते तो उनको 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो चीजें याद हो जाएं। कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। ये तुलसीदास के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने एक और कथन दिया है, एक और बात कही है तुलसीदास को लेकर कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के संदर्भ में लिखा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट कथन है, ये भी शुक्ल जी के द्वारा ही है। तो 2 कथन हमने पढ़ा, तीसरा देखिएगा। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कहते हैं जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं ये उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय करने की बात हो रही है, तो समन्वय करने का आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकतर कथन जब आपको मिलते हैं उसमें समन्वय शब्द का प्रयोग ज्यादा किया गया है। तो समन्वय करने का अपार धैर्य, अपार धैर्य कितना धैर्य, 1000 धैर्य, अपार धैर्य 1000 धैर्य। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का, और कितना समन्वय करना है, 1000 समन्वय करना है। इस तरीके से याद भी हो जाएगा कि 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आगे देखिएगा, अगले जो विद्वान है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। ये प्रश्न बनता है कि तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है, तो ये कहा है रामविलास शर्मा ने। बात करें अमृतलाल नागर की, तो अगले विद्वान है अमृतलाल नागर। इन्होंने जो है तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। क्या कहा है, मानस का हंस कहा है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ये प्रश्न बनता है कि जो तुलसीदास जी थे उनकी जो भक्ति भावना थी वो किस भाव की थी, तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो दास्य भाव की थी। और तुलसीदास जी जो है वो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हुए थे। कौन, तुलसीदास जी। कभी भूलिएगा तो याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने राम के विषय में लिखा है, राम जी के विषय में, और राम से रामानुजाचार्य याद रहेगा। रामानुजाचार्य का संप्रदाय क्या है, श्री संप्रदाय है। हम लोग बोलते हैं ना श्री राम, और श्री राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक विशिष्ट इंसान है। तो विशिष्ट से हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं आसानी से, और इस ट्रिक को मैं 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। तो मुझे लगता है अब तो आपके दिमाग में एकदम से बैठ भी गया होगा कि श्री संप्रदाय किसका था, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। और अगर इसके दर्शन की बात करें तो इसका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। अब हम यहाँ पे तुलसीदास की जो गुरु परंपरा रही है उसका क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं राघवानंद, राघवानंद के बाद आते हैं रामानंद, रामानंद के बाद आते हैं अनंतानंद, अनंतानंद के बाद नरहरियानंद जिन्हें हम नरहरिदास कहते हैं, और नरहरिदास के बाद आते हैं तुलसीदास। तो ये इनकी गुरु परंपरा का क्रम है। ये क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है।
इसको ध्यान रखिएगा। इसकी एक ट्रिक भी है, राघव राम अनंत हैं, नरहरि तुलसी संग हैं। राघव राम अनंत हैं, नरहरि तुलसी संग हैं। तो राघव से हो जाएगा राघवानंद, राम से हो जाएगा रामानंद, अनंत से हो जाएगा अनंतानंद और नरहरि से हो जाएगा नरहरियानंद। लास्ट में है तुलसी संग है, तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास। तो ये इसका पूरा जो है ये गुरु परंपरा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये तुलसीदास की पूरी गुरु परंपरा बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। प्रश्न बनता है कि रत्नावली का ऐसा कौन सा कथन था जिस पर जो है तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। तो वो यही कथन है कि लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति, और तैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। ये वाली जो पंक्ति रत्नावली ने बोली थी, उसी के बाद जो है तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया था। आप जानते हैं तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और जब रत्नावली जो है अपने मायके गई थी तो वो उनके बिना रह नहीं पाए और उनके पीछे पीछे उनके मायके भी चले गए। तो जब वो मायके चले जाते तो वहां पर उनको ये लाइन सुनने को मिलती है। रत्नावली कहती हैं कि लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, कि दौड़े दौड़े आप मेरे पीछे पीछे चले आए, मेरे साथ चले आए, आपको शर्म नहीं आती है। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जय श्री राम मह होत न तो भव भीति। इस पंक्ति को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति जो है रत्नावली के द्वारा कही गई थी रत्नावली के द्वारा, लेकिन किसके लिए उन्होंने कहा था? तुलसीदास के लिए कहा था। ठीक है, कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, कि आपको लाज नहीं लगता, शर्म नहीं आती है, आप जो दौड़े दौड़े मेरे साथ यहाँ पे भी चले आए मेरे मायके। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कि आपके इस प्रेम को मैं क्या ही कहूँ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। मेरे प्रति आप जितना प्रेम दिखा रहे हैं उसमें से अगर आधा भी आप श्री राम की भक्ति में दिखाइए तो क्या होगा, तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही बात जो है रत्नावली जो है अपने पति तुलसीदास जी से कहती है, और उनकी इन्हीं बातों को सुनकर जो है तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पंक्ति कभी भी दिखेगी तो रत्नावली को लगाइएगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। कहते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, इनके जो स्नेही मित्र थे, स्नेही यानी जो उनके प्रेमी मित्र थे, उनमें जो नाम आता है तो वो हैं नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक है कि रहीम मधुसूदन नामा टोडर, क्या है, रहीम मधुसूदन नाभा टोडर और तुलसी आपस में एक दूजे के हितैषी माने जाते हैं। देखिएगा, इसकी ट्रिक है कि रहीम मधुसूदन नाभा टोडर और तुलसी आपस में एक दूजे के हितैषी माने जाते हैं। माने से क्या हो जाएगा, माने से हो जाएगा मान सिंह, और अब यहाँ रहीम से क्या हो जाएगा, रहीम से हो जाएगा रहीम दास, अब्दुल रहीम है ना, तो रहीम से हो जाएगा अब्दुल रहीम या रहीम दास कर लीजिए। और उसके बाद था मधुसूदन, मधुसूदन से मधुसूदन हो जाएगा, नामा से हो जाएगा नाभादास, और टोडर से हो जाएगा टोडरमल। टोडर से क्या हो जाएगा, टोडर से हो जाएगा टोडरमल। तो याद रखिएगा, रहीम मधुसूदन नाभा टोडर और तुलसी आपस में एक दूजे के हितैषी माने जाते हैं। इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो कि निम्न हैं। कौन कौन से दोहे लिखे गए थे जो टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने लिखे थे? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने, नेक्स्ट पॉइंट है, टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो कि निम्न हैं।
देखिएगा कौन सी पंक्ति जो है लिखी गई थी, जो टोडर की मृत्यु पर लिखी गई थी, और लिखा किसने था? तुलसीदास ने। तो वो पंक्ति है, चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी यह कलिकाल में अथय टोडर दीप। रामधार टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच। ये वाली जो पंक्ति है टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद रखेंगे इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ये लाइन लिखी गई है, चार गांव को ठाकुरो, तो कहते हैं भाई जो चार गांव के ठाकुर हैं वो कौन हैं? चार गांव के जो ठाकुर हैं वो टोडरमल जी हैं। और टोडरमल जी चार गांव के ठाकुर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये जो है अपने मन से तुलसी की पूजा करते हैं, अपने मन से तुलसी की पूजा करते हैं। तो चार गांव के ठाकुर कौन हुए? टोडर। तो याद हो जाएगा ये टोडरमल की मृत्यु पर कहा गया। और ये टोडर जो है चार गांव के ठाकुर क्यों हुए? क्योंकि ये मन से जो है तुलसी की पूजा करते हैं, यानी कि तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास। समझ में आ गया कैसे इसको याद रखेंगे? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। पहली है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए। ये जो पंक्ति है रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा है। तो ये जो लाइन कही गई है ये तुलसीदास के लिए कही गई है। और लिखा किसने है? रहीमदास ने। लिखा है रहीमदास ने, लेकिन कहा गया है तुलसीदास के लिए। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, तो ये तुलसीदास के लिए कहा गया है। अगली पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। ये वाली जो पंक्ति है ये रहीमदास के लिए कही गई है। ध्यान रखिएगा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, ये वाली पंक्ति जो है रहीमदास के लिए कही गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। गोस्वामी जी के द्वारा आगे देखिएगा, गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ आते हैं। कहते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनकी 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना गया है, जिसमें 5 जो हैं वो बड़े हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं वो कम हैं। तो 5 जो ग्रंथ हैं वो बड़े हैं और 7 इनके छोटे ग्रंथ रखे गए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नलिखित है। किसके अनुसार? डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार जो तुलसीदास है इनकी रचनाओं का जो कालक्रम है वो निम्न तरीके से दिया गया है। आइए देखते हैं इनको। सबसे पहली रचना है वैराग्य संदीपनी। इसके समय की अगर हम बात करें तो संवत 1626 से 1627 इसका समय माना गया है वैराग्य संदीपनी का। ठीक है। दूसरी रचना है रामाज्ञा प्रश्न, जिसे हम दोहावली रामायण भी कहते हैं। और एक चीज और, ये जो वैराग्य संदीपनी इनकी रचना है, इसी रचना को तुलसी ने अखिल ज्ञान का सागर कहा है। इस यहीं पास में आप नोट करके लिख लीजिए, वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास ने अखिल ज्ञान का सागर कहा है। ये प्रश्न बनता भी है परीक्षा में। दूसरी रचना है रामाज्ञा प्रश्न, जिसे हम दोहावली रामायण के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसी ग्रंथ को रामशलाका भी कहते हैं। इसी ग्रंथ को रामशलाका भी कहा गया है, जो कि तुलसीदास की रचना है। और इसका समय जो है वो 1627 ईस्वी इसका समय है। और इनकी 1627 से 1628 संवत 1627 से 28 में ये ग्रंथ लिखा गया। तीसरी रचना है रामलला नहछू। रामलला नहछू जो है ये एक लोकगीत है। समय इसका संवत 1628 से 29 ईस्वी तक है। आगे बात करेंगे तो अगली रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है ये एक विवाह गीत है, जिसमें राम सीता को आधार बनाकर जो वाल्मीकि रामायण है वहाँ से लिया गया है जानकी मंगल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक विवाह, इसमें जो है विवाह वर्णन दिखाया गया है। और किसका? राम और सीता जी का। समय की बात करें तो संवत 1629 ईस्वी इसका समय है। जानकी मंगल पढ़ने में लग रहा है जानकी जो है ये सीता जी का पर्यायवाची है। ठीक है, सीता जी को जानकी नाम से भी जाना जाता है, तो समझ जाएंगे। या जानकी मंगल यानी कि राम और सीता जी के विवाह का वर्णन। तो कैसे समय याद रखेंगे? दोनों का विवाह हुआ,
विवाह एक लोग का तो नहीं होता, 2 लोगों में विवाह होता है, तो दोनों का विवाह हुआ। 2 और 9 यानी कि जानकी मंगल में दोनों राम और सीता दोनों का विवाह हुआ, दोनों यानी कि 2 और 9। 1629 इसका समय हो गया। फिर बात करेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो समय है संवत 1631 है। समय क्या है? समय जो है वो 1631 ईस्वी इसका समय है। बहुत पूछा जाता है इसका समय, तो ये समय तो सभी याद कर लीजिएगा। आगे है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल जो है ये भी एक विवाह वर्णन है। जो पार्वती मंगल है इसमें भी विवाह वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें जो है शिव और पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। और अगर इसके आधार ग्रंथ की बात करें तो इसका आधार ग्रंथ जो है वो कुमार संभवम से लिया गया है। जो कालिदास की रचना है कुमार संभवम, उसी से जो है इसका आधार लेकर पार्वती मंगल की रचना तुलसीदास ने की थी, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। और इसका समय है 1643। कब लिखा गया है? 1643 ईस्वी में लिखा गया। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली जो रचना है इसके बात करें तो इसका जो समय है 1643 से 1660 ईस्वी माना गया है। अगली रचना है गीतावली। गीतावली की अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पदावली रामायण भी कहा जाता है गीतावली को। और इसका जो समय है वो है संवत 1630 से 70। 1630 से 70 इसका जो समय है 1630 से 70 है गीतावली का। अगली रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनयावली और राम गीतावली। बात करें इसके समय की तो इसका जो समय है वो है संवत 1631 से 79 तक। अगली रचना है दोहावली। दोहावली जो है इसका समय है संवत 1626 से 80 तक। और इसके बाद है बरवा रामायण। बरवा रामायण जो कि बरवा में लिखा गया है संवत 1630 से 80 तक। और लास्ट रचना इनकी है कवितावली, जिसे हम कवितावली भी कहते हैं। एक तो कवितावली मिलता है या फिर कवितावली भी कहते हैं। और इसी में जो है हनुमान बाहुक समेत रखा गया है। कवितावली में ही हनुमान बाहुक को भी लिखा गया है, हनुमान बाहुक समेत। इसका समय है संवत 1631 से 80 ईस्वी। ठीक है, इसका समय है संवत 1631 से 80। तो ये जो है उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का क्रम है। और इनकी सारी रचनाएं आपने देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास की 5 लघु कृतियां। तुलसीदास की 5 लघु कृतियां वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवा रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कहते हैं जो तुलसीदास की 5 लघु कृतियां हैं उसमें जो वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवा रामायण, इनको जो है क्या कहा जाता है? पंचरत्न कहा जाता है। आगे कहते हैं कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका, गौतम चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये कृष्ण दत्त के द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें जो है तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं? पहला है राम गीतावली, दूसरी रचना है पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। ये सारी की सारी रचना जो है ये किसकी है? ये सारे के सारे जो 8 अंग बताए गए हैं, इन्हीं 8 अष्टांग योग का जो उल्लेख किया गया है वो गौतम चंद्रिका में किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और गौतम चंद्रिका जो है वो किसकी पुस्तक है? तो गौतम चंद्रिका कृष्ण दत्त मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इसी में तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनका अष्टांग योग उल्लेख किया गया है। वो जो 8 अंग हैं वो यही 8 अंग हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सेहनो मंगल। सेहलो मंगल, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ सेहलो नहीं होगा, यहाँ सोहिलो मंगल होगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है तुलसीदास की प्रथम रचना
वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इनकी जो पहली रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। तो ऐसे याद रखिएगा, तुलसीदास को वैराग्य हो गया था, उसके बाद ही तो वो रचनाएं करना शुरू किया, पहले तो वैरागी बने ना। तो तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो है वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना इनकी है कवितावली। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। अगर पूछा जाएगा कि तुलसीदास की पहली रचना कौन सी है, तब बताइएगा वैराग्य संदीपनी। अगर वो ऑप्शन में नहीं होते हैं तो रामलला नहचू को लगाइएगा, क्योंकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनकी जो पहली रचना है वो रामलला नहचू है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इनकी प्रथम रचना जो है वो वैराग्य संदीपनी ही मानी गई है। इसके बाद हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो आइए इनकी जो रचनाएं हैं उनका हम संक्षिप्त जो परिचय है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली रचना है इनकी वैराग्य संदीपनी। जैसे कि अभी मैंने बताया भी कि तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। तो जो वैराग्य संदीपनी है इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य है। भाषा की अगर हम बात करेंगे तो वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा है। छंद की बात करेंगे तो इसमें जो छंदों का प्रयोग किया गया है वो है दोहा और सोरठा। ठीक है। दूसरी रचना है रामाज्ञा प्रश्न, जो कि एक मुक्तक काव्य है। भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी भाषा है अवधी। रामाज्ञा प्रश्न जो है ये इसकी भाषा है अवधी। और अगर छंद की बात करेंगे तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे है रामलला नहचू। रामलला नहचू जो कि आप जानते हैं ये एक लोकगीत है। ये एक लोकगीत है और इसका जो काव्य रूप है वो प्रबंध है। भाषा की बात करेंगे तो ठेठ अवधी है इसकी भाषा। जैसे आप जानते हैं जो जायसी है उनकी रचना पद्मावती जो है, पद्मावत जो है उसकी भी भाषा ठेठ अवधी है। उसी प्रकार रामलला नहचू जो कि तुलसीदास की रचना है इसकी भी भाषा ठेठ अवधी है। छंद की बात करें तो सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। अगली रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है। भाषा इसकी अवधी है। छंद की बात करें तो सोहर हंस गति। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो छंदों की संख्या है वो 216 है। जानकी मंगल में छंदों की संख्या कितनी है? 216 है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। भाषा इसकी अवधी है। सभी लोग जानते हैं इसकी भाषा कैसी है, तो भाषा इसकी अवधी है। छंद की बात करें तो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। छंदों की संख्या अगर पूछे तो 1074 छंद इसमें लिखे गए हैं। ठीक है। और इसकी जो शैली है वो कड़वक शैली है। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी जो शैली है वो कड़वक शैली है। रस की बात करें तो रामचरितमानस का जो रस है वो भक्ति रस है। ठीक है। और कांड की अगर हम बात करें तो ये 7 कांडों में विभक्त है। और हाँ, एक चीज मैंने यहाँ नहीं बताई, बहुत सी चीजें यहाँ दी नहीं है। देखिए, जैसे वैराग्य संदीपनी की अगर हम बात करें तो इसमें छंदों की संख्या 62 है। इसमें जो छंदों की संख्या है वो 62 है, आप इसको लिख लीजिएगा। और जो रामलला नहचू है इसमें जो छंदों की संख्या है वो 20 है। रामलला नहचू में छंदों की संख्या 20 है। ये दोनों पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पार्वती मंगल। पार्वती मंगल की अगर हम बात करें तो इसका जो काव्य रूप है वो भी प्रबंध काव्य है। भाषा इसकी अवधि है। और छंद की बात करें तो इसमें मंगल हरि गीतिका छंद है। और हरि गीतिका छंद में मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो वो तो छंद वाली क्लास में बताई जाएगी। वैसे आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा। हरिगीतिका छंद जो है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें जो छंदों की संख्या है वो 164 छंद हैं। कितने हैं? 164 छंद हैं। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये एक गीति काव्य है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। छंदों की जो संख्या है वो 61 है। कितने छंद हैं? 61 छंद हैं। फिर बात करेंगे गीतावली की। गीतावली जो है ये भी गीति काव्य है। भाषा इसकी भी ब्रज भाषा है। इसमें छंदों की जो संख्या है वो 328 है। दिया तो नहीं है लेकिन इसमें गीतावली की छंदों की संख्या याद करिएगा 328। रस की बात करेंगे तो ये वात्सल्य रस है। इसमें
वात्सल्य भक्ति रस है और कांड जो है वो 7 कांडों में विभक्त है। आगे देखिएगा, जो अगली रचना है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ये भी एक गीति काव्य है। भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज भाषा है। छंद की बात करें तो 279 छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें, और जो इसमें मुख्य रस है वो भी भक्ति रस इसमें मुख्य है। आगे है दोहावली। दोहावली भी एक मुक्तक काव्य है। भाषा इसकी भी ब्रज है, और इसमें अगर छंदों की बात करें तो इसमें दोहा और सोरठा छंद में ये लिखा गया है, और इसमें छंदों की संख्या 573 है। आगे देखेंगे, अगली रचना है बरवै रामायण। बरवै रामायण एक मुक्तक ग्रंथ है। इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक है। भाषा इसकी अवधी है। प्रयुक्त छंद इसमें बरवै छंद है, नाम से ही समझ में आ रहा है बरवै रामायण। तो इसकी जो भाषा है वो तो अवधी है, लेकिन इसमें जो छंद है वो बरवै छंद है। और इसमें अगर हम बात करेंगे छंदों की संख्या की, तो इसमें 69 छंद इसमें लिखे गए हैं। छंदों की संख्या कितनी है? 69 है। और जो प्रयुक्त छंद प्रयोग किया गया है वो है बरवै छंद। ये भी जो है 7 कांडों में विभक्त है। लास्ट रचना है इनकी कवितावली। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, कवितावली ही इनकी लास्ट रचना है। तो कवितावली जो है ये मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवित्त छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ इसमें भी 7 कांड हैं। तो ये पूरी की पूरी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हो गया। जो उनकी रचनाएं थी उनका हमने संक्षिप्त परिचय देखा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। उसकी एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी या तो ब्रज भाषा में लिखी है या तो अवधी में। एक रचना है जो रामलला नहछु है वो ठेठ अवधी में है, बाकी सारी अवधी में है और या फिर ब्रज में है। तो अगर ब्रज का याद कर लेंगे तो अवधि का आप समझ जाएंगे। तो ब्रज वाले की ट्रिक है, विनय वैरागी सारी वली को लेकर ब्रज को चली। विनय वैरागी, विनय नाम का कोई लड़का है, ठीक है। तो कहते हैं विनय वैरागी, वो वैराग धारण कर लिया है। तो कहते हैं जो विनय वैरागी था वो सारी वली को लेकर ब्रज को चला। जितनी भी वली नाम से रचनाएं हैं वो सारी ब्रज भाषा में लिखी गई है। वैराग्य संदीपनी और दूसरी रचना कौन सी है? तो दूसरी रचना है वैरागी। एक तो हो गया वैराग्य संदीपनी और दूसरा होगा विनय पत्रिका। तो आपको ट्रिक समझ में आई। विनय वैरागी, विनय से हो जाएगा विनय पत्रिका, वैरागी से हो जाएगा वैराग्य संदीपनी। सारी वली को लेकर ब्रज को चले, तो वली से हो जाएगा जितनी भी वली वाली रचनाएं हैं, जैसे कि कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, ये सारी की सारी रचनाएं जितनी भी वली वाली हैं सब ब्रज भाषा में लिखी हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सारी वली ब्रज को चली, सारी वली ब्रज को चली और संग संग विनय और वैरागी को लेकर, ठीक है। तो जैसे भी याद करना हो याद कर लीजिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो प्रबंध काव्य हैं, प्रबंध काव्य 4 प्रबंध काव्य हैं, इनकी ट्रिक याद कर लीजिएगा। इनकी ट्रिक है रामलला पार्वती व जानकी के साथ रामचरित का प्रबंध करते हैं। जो रामलला है वो पार्वती और जानकी के साथ रामचरित का प्रबंध करते हैं, यानी कि रामचरित से रामचरितमानस, रामलला से रामलला नहछु, जानकी मंगल पार्वती मंगल, जानकी पार्वती से जानकी मंगल पार्वती मंगल, यानी कि ये 4 ग्रंथ जो हैं वो प्रबंध काव्य में लिखे गए हैं। और 2 गीति काव्य है, अभी आपने पढ़ा है, 3 जो है गीति काव्य हैं। एक कृष्ण गीतावली और दूसरा है गीतावली और तीसरा है विनय पत्रिका। ये तीनों गीति काव्य हैं, इनको आप याद करिएगा। विनय कृष्ण के गीत गाते हैं, कहते हैं विनय जो है वो कृष्ण के गीत गाते हैं। तो विनय से हो जाएगा विनय पत्रिका, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण गीतावली और गीत गाते से गीतावली, ठीक है। ये सारी कनेक्ट हो गई। तो इसमें सारी को सारे जितनी भी रचनाएं हैं सभी को ट्रिक से मैंने बता दिया है, आप इसको याद भी रख सकते हैं अच्छे से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ।
इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। ये प्रश्न बनता है कि जो रामचरितमानस है इसकी जो रचना की गई थी इसमें कुल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। और रामचरितमानस में अगर प्रधान रस की बात करें तो इसमें जो प्रधान रस है वो शांत रस होता है। और अगर महाभारत में भी रस की बात करेगा कि महाभारत में कौन सा रस है तो भी आप शांत रस बताइएगा। महाभारत में भी शांत रस है और रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो भी शांत रस ही है। आगे देखिएगा, रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल, पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। ये भी मैंने बताया है कि पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है और इसका जो आधार ग्रंथ है वो कालिदास की रचना कुमार संभव है। और कृष्ण गीतावली में जो गोस्वामी जी हैं इन्होंने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है कि कहाँ पे 2 रचनाएं हैं, रामचरितमानस और कवितावली। इन 2 रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आपको चीज़ें याद हो रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, कवितावली में बनारस यानी कि काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ये भी प्रश्न बनता है कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें काशी यानी कि बनारस में उस समय फैले एक महामारी का वर्णन किया गया है। तो ये अगर पूछ लिया तब तो आप बताएंगे कवितावली, और कभी कभी पूछता है कि कवितावली में कि किस कांड में बनारस की महामारी का वर्णन है, तो वो कांड है उत्तरकांड। ठीक है, महामारी का वर्णन जब किया गया है तो वो कहाँ पे किया गया है, उत्तरकांड में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। जो तुलसीदास थे इन्होंने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। क्या कहते हैं, शुक्ल जी ने कहते हैं कि जो शुक्ल जी हैं इन्होंने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। ये भी प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी जो है तुलसीदास के बारे में और भी जानकारी है जिसको हम कल देखेंगे। तो कल मिलते हैं फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।